ये कहानी स्पेन के एक जुनून से भरे आदमी की कहानी है, जो एक पिता भी है, जो अकेले बहुत बड़ी गैंग का खात्मा कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम राफा है। यहाँ राफा सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने की तैयारी कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वैलेंटिनो रासी के बाद वही मोटो जीपी चैंपियनशिप का विनर होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और एक्साइटेड भी। उन सबका एक ही लक्ष्य है, इस चैंपियनशिप को जीतना। यहाँ राफा कावासाकी Z10RR मोटर बाइक को चला रहा है, जो इस रेस के लिए एक एवरेज बाइक है। रेस के बीच में राफा कुछ राइडर्स से आगे निकलने में सफल रहा और पहले स्थान पर आ गया। लेकिन जैसे ही सबने लास्ट 2 लैप में प्रवेश किया, राफा की बाइक के इंजन में खराबी आ गई। राफा निराश है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि सुपर बाइक राइडर बनने का सपना उसका टूट जाएगा, जिसका मतलब है उसे सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए एक और साल इंतजार करना होगा। लेकिन अचानक वहाँ रेजिना आती है। रेजिना होंडा टीम की एक टैलेंट स्काउट है। उसका काम है रेसिंग के अच्छे टैलेंट को ढूंढना। वो राफा के पास पहुँचती है और उसे टीम में शामिल होने के लिए इन्वाइट करती है। राफा इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए टाइमली वहां पहुंच जाएगा। यहाँ दिखाया जाता है कि राफा अपने बेटे को पिक करने के लिए लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ, जिसका नाम नटालिया है, उससे नाराज हो जाती है। दरअसल दोनों अलग हो चुके हैं और दोनों की पहले से इस बात पर सहमति हो चुकी है कि उनका बेटा छुट्टी के दिनों में अपने पिता के पास रहेगा और बाकी दिन अपनी माँ के पास। ऐसा इसलिए किया ताकि उनके बेटे को दोनों का प्यार मिले और उसकी परवरिश अच्छी हो। उनके बेटे का नाम मैथियो है। जब राफा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में मोटोक्रॉस और सुपर स्पोर्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी रखी हुई है। इसे पता चलता है कि राफा के पास सच में मोटर बाइक का पैशन है और टैलेंट भी। राफा अपने बेटे को उसकी रेस का वीडियो दिखाता है। अगले दिन राफा मैथियो को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। राफा नटालिया के साथ वॉक पर जाता है, उससे बात करता है कि दोनों अपने रिश्ते को सुधारकर एक साथ हो जाएं, जैसे पहले थे। वो उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाए। नटालिया उसे क्लियरली मना कर देती है। वो उसे कहती है कि वो हमेशा अपनी मोटर बाइक के काम को अहमियत देता है बजाय अपने परिवार के। यहाँ राफा रेजिना के पास सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आता है, जो कि होंडा टीम के मेन राइडर के लिए है। यहाँ उसका मुकाबला 3 और राइडर के साथ है, जो राफा से बहुत कम उम्र के हैं और रेस के लिए बहुत पैशनेट हैं। रेजिना बताती है कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में 4 राउंड होंगे, जो अगले कुछ हफ्तों तक लगातार चलेंगे। सिलेक्शन का पहला राउंड शुरू होता है। राफा होंडा CBR 600RR को चलाता है और आसानी से पहली पोजीशन पर आ जाता है, जिसे देख रेजिना बहुत खुश होती है क्योंकि राफा को यहाँ लाने का डिसीजन उसका सही साबित होता है। राफा नटालिया को ये खबर देने के लिए उसके घर पहुँचता है। उसके घर की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि नटालिया ड्रग डिलीवरी सर्विस का काम करती है। वो कार्लोस नाम के ड्रग डीलर के लिए काम करती है, पर उसकी बदकिस्मती से 2 लाख यूरो के ड्रग्स जो उसे डिलीवर करने थे वो उससे खो गए हैं। उसे कुछ याद नहीं है और वो बहुत कंफ्यूज है। राफा उसकी परेशानी को देखते हुए नटालिया और मैथियो को अपने घर ले जाता है, क्योंकि वहाँ रहना अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद से राफा अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो नटालिया के लिए बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ है। राफा कार्लोस से मिलने का डिसाइड करता है। कार्लोस के बारे में जानकारी निकालने के लिए राफा अपने दोस्त कॉर्टेस से मिलता है। फिर वो वहाँ से कार्लोस के पास जाता है, जहाँ वो उसे नटालिया की प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उससे नेगोशिएट करता है। कार्लोस कुछ भी नेगोशिएट करने से मना करता है। राफा घर जाने का डिसाइड करता है और कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करता है ताकि नटालिया का कर्ज चुकाया जा सके। तभी अचानक कार्लोस के एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे शहर के बाहर टैटू पार्लर में बुलाते हैं। कार्लोस का आदमी बोरो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और उसे कहीं लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद राफा को ले जाने वाली कार मार्सेल शहर के एक बंदरगाह पर पहुंचती है। यहाँ से एक ड्रग्स का पैकेट पिकअप किया जाता है और ये पैकेट राफा को टैटू पार्लर में देने का काम सौंपा गया और उसे ये पैकेट कावासाकी निंजा ZX6R से डिलीवर करना है। उसे वहीं से पेट्रोल भराना होगा जहां से उसे कहा जाएगा और उसे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां से उसे पुलिस ना पकड़ पाए। राफा तुरंत मोटरसाइकिल की स्पीड तेज करता है और उसे दिए गए ऑर्डर को पूरा करता है।
अपने रास्ते में राफा को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पुलिस उसका पीछा करती है जो हाईवे पर गश्त लगा रही है। पुलिस यहाँ राफा का पीछा निसान GTR A35 से करती है, जैसे उन्हें उसी का इंतजार था। अपने अच्छे रेसिंग स्किल की वजह से राफा पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और समय पर टैटू पार्लर पहुंच जाता है। किसने सोचा था कि राफा को जो पैकेट डिलीवर करने के लिए दिया जा रहा है उसमें ड्रग्स नहीं है, आटा है। कार्लोस ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि वो राफा की काबिलियत को जान सके। कार्लोस राफा को 2 महीने के लिए उसका कुरियर बनने के लिए कहता है ताकि नटालिया का कर्ज चुकाया जा सके। बिना विचार किए राफा जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। कार्लोस राफा को एक फोन देता है और कहता है कि जब भी उसे बुलाया जाए उसे आना होगा। अगले दिन राफा अपनी पुरानी नौकरी पर जाता है। ड्रग कोरियर का काम शुरू करने से उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। वो अपनी नौकरी, ड्रग कोरियर का काम और रेसिंग के शौक के लिए टाइम मैनेज करने में उसे बहुत दिक्कत आ रही है। होंडा टीम सिलेक्शन के लिए सेकंड राउंड का दिन आता है। बदकिस्मती से बोरो उसकी सिलेक्शन साइट पर पहुंच जाता है क्योंकि राफा उसका फोन नहीं उठा रहा था। बोरो उसे टैटू पार्लर लेकर जाता है। ये वही जगह है जो पहले दिखाई गई थी। यहाँ राफा को ऑर्डर किए गए पैकेट को डिलीवर करने का काम दिया जाता है। बार बार राफा को पुलिस की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली है कि एक सस्पिशियस कावासाकी निंजा ZX6R बाइक सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। यहाँ राफा परेशान है क्योंकि उसके और पुलिस के बीच का फासला बहुत कम होता जा रहा है। राफा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, पर वो आज लकी है। वो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के बीच छुप जाता है। वो फौरन एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। राफा कार्लोस के पास पहुंचता है। जिस बाइक को वो चला रहा था, कावासाकी निंजा ZX6R, उसकी पावर के बारे में शिकायत करता है। वो उसे 1000 सीसी कावासाकी प्लस रेसिंग टायर वाली बाइक देने के लिए कहता है, जिससे वो पैकेट को फास्ट डिलीवर कर पाएगा। राफा ड्रग डीलर के पास से लौटकर अपने घर जाता है। वो नटालिया को बताता है कि उसके दोस्त कॉर्टेस की मदद से उसने कार्लोस की प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है। राफा जानबूझकर कार्लोस के साथ हुई अपनी डील को नटालिया से छुपाता है। वो नहीं चाहता कि इस बारे में वो फिक्रमंद हो। राफा ने जैसी बाइक की डिमांड की थी, कावासाकी ZH2 1000 सीसी सुपर चार्ज्ड इंजन, एक बेहतरीन मोटरसाइकिल जो अपने सुपर टॉर्क के लिए जानी जाती है, उसे मिल जाती है। उसे लगातार बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा काम में बिजी होने से वो एग्जॉस्ट हो गया है। काम को करते रहने के लिए वो अब ड्रग्स लेने लगा है जो उसे बोरो से मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए राफा ड्रग्स लेता है। उसे अपनी 3 नौकरियां करनी पड़ती है, एक फैक्ट्री के कर्मचारी के रूप में, दूसरा रेसर और तीसरा ड्रग कोरियर के काम को पूरा करना पड़ता है। जैसे तैसे दिन गुजरते जाते हैं। रेसर के सिलेक्शन का 3rd राउंड शुरू होने वाला है। राफा पूरी जान से रेसिंग करता है। ट्रैक पर रेसिंग करते वक्त राफा दूसरे रेसर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी उस रेसर से बहस होती है। रेसर कहता है कि राफा उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर राफा उसे क्लियरली मना करता है कि उसने चीटिंग नहीं की है। तभी रेजिना आकर दोनों में हो रही बहस को रोकती है। शाम को जब राफा अपने घर आता है, वो देखता है कि नटालिया अपना सामान पैक कर रही है और वहाँ से जाना चाहती है। राफा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वो उम्मीद करता है कि नटालिया रुक जाए और अपने रिश्ते को सुधारने में उसकी मदद करे। अगले दिन राफा को पैकेट किसी कस्टमर को शहर के बीचों बीच डिलीवर करने का काम दिया जाता है। वो देखता है कि उस जगह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ हर जगह पुलिस तैनात है। कार्लोस उसे कहता है कि वो प्रोटेस्ट के बीच से होते हुए गुजरे। राफा के पास कोई चारा नहीं है। उसे पसंद आए या ना पसंद आए, उसे खरीदार तक ये पैकेट पहुंचाना ही होगा। राफा बहुत हिम्मत करते हुए प्रोटेस्टर्स और पुलिस वालों के बीच से होते हुए गुजरता है। पुलिस उस पर गोली चलाती है। वो नीचे गिर जाता है, पर किस्मत से वो अभी सही सलामत है। राफा पूरी जान से खुद को बचाने के लिए दौड़ता है। सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान होकर राफा कॉल करता है और खुद को पिक कराने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि जो लोग उसके पीछे लगे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। राफा जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ता है और बोरो की कार ढूंढ लेता है। राफा को वहां से सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। बोरो उसे वहां से ले जाता है। कार्लोस राफा के साथ जो भी हुआ उसके लिए बहुत नाराज है। कार्लोस इस सब का जिम्मेदार बोरो के कजन वाल्देर को ठहराता है। बोरो इस इल्जाम को नकारता है। उसे यकीन है कि उसका कजन ऐसा नहीं कर सकता।
यहाँ नटालिया को पता चल जाता है कि राफा ड्रग कुरियर का काम कर रहा है ताकि नटालिया का कर्ज चुका सके। उसे एहसास होता है कि उसके लिए राफा कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। इसे देख उसका दिल पिघल जाता है और दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। अगले दिन राफा रेस ट्रैक पर जाता है। आज होंडा टीम रेसर सिलेक्शन का आखिरी दिन है। रेस की शुरुआत में राफा बेहतरीन प्रदर्शन करता है, पर रेस के बीच में राफा गलती से गलत लेन में चला जाता है क्योंकि वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। राफा ने जो किया उससे रेजिना बहुत निराश हुई। उसे राफा से बहुत उम्मीदें थीं। अपनी सारी परेशानियों और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद राफा आखिरी ड्रग पैकेज की डिलीवरी करने जाता है। राफा जब वहाँ पहुँचता है तो एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है। उसे वहाँ बोरो मिलता है जो वहाँ क्लाइंट से पैसे लेने आया है। जब राफा निकलने वाला होता है, ये सोचकर कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, बोरो अचानक उसे एक और पैकेज देने के लिए कल सुबह वापस आने के लिए कहता है। राफा ठगा हुआ महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। राफा गुस्से में बोरो की ओर बढ़ता है, अपना हेलमेट लेता है और फिर बोरो को बहुत जोर से मारता है। उसके बाद राफा अपने दोस्त कॉर्टेस को कॉल करता है और बोरो की बॉडी छुपाने के लिए उससे मदद मांगता है। राफा कॉर्टेस के साथ एक सौदा करता है जिसमें वो कार्लोस के ड्रग वेयर हाउस का पता बताएगा ताकि वो कार्लोस के बिजनेस को टेक ओवर कर सके। कॉर्टेस कार्लोस से नफरत करता है तो वो इस डील के लिए मान जाता है। इस बीच बोरो के गुमशुदा होने की खबर कार्लोस को चलती है। कार्लोस बोरो का पता करने के लिए राफा के घर जाता है। राफा कार्लोस को एक झूठी कहानी बताता है। बोरो, जिस पर कार्लोस ने इतना भरोसा किया, वो उसके पैसे लेकर अपने कजन वाल्देर के साथ भाग गया है। कार्लोस राफा की इस कहानी पर यकीन कर लेता है। वो बोरो और वाल्देर का पता लगाने के लिए राफा को अपने साथ लेकर जाता है। जाते हुए रास्ते में कार्लोस को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो अपनी कार वापस घुमा लेता है और अपने वेयर हाउस की तरफ जाता है ताकि अपने ड्रग पैकेजेस को सिक्योर कर सके। जैसे राफा वहां पहुंचता है, वो अपनी लोकेशन कॉर्टेस को भेज देता है और उसे कहता है कि वो उसे आकर ले जाए। थोड़ी देर बाद कार्लोस के पास एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि राफा ने उससे झूठ बोला है। वो उसे कहता है कि बोरो और वाल्देर ने उसके पैसे नहीं चुराए हैं क्योंकि वाल्देर अभी जेल में बंद है। ये सुन कार्लोस गुस्से से भर जाता है क्योंकि राफा ने उससे झूठ बोला था। वो राफा को जान से मार देना चाहता है। राफा को लगता है कि वो मुसीबत में पड़ गया है और वहां से भागने की कोशिश करता है। राफा बाइक से भागता है, वहीं कार्लोस कार से उसका पीछा करता है। राफा की बाइक टकरा जाती है और वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है। कार्लोस उसे अपनी डिग्गी में बंद कर देता है और वहां से बोरो और अपने पैसे ढूंढने के लिए निकलता है। लकीली राफा की पॉकेट में उसका फोन होता है। वो कॉर्टेस को मदद के लिए बुलाता है। राफा का मैसेज मिलते ही कॉर्टेस कार्लोस को रोकने जाता है। कार्लोस जैसे ही वेयर हाउस की जगह से बाहर निकलता है, एक बड़ा ट्रक आकर अचानक से उसे टक्कर मार देता है। थोड़ी देर बाद कॉर्टेस राफा को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। कॉर्टेस कार्लोस को जान से मार देता है और राफा को लेकर वहां से निकल जाता है। राफा फाइनली अपनी परेशानियों को हल कर लेता है। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से और आजादी से जी सकता है। रेजिना राफा को होंडा टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे यकीन है कि राफा एक सही कैंडिडेट है होंडा टीम ज्वाइन करने के लिए। तभी अचानक दो पुलिस वाले वहां आते हैं और राफा को अरेस्ट कर वहां से ले जाते हैं। रेजिना राफा के अरेस्ट को देखकर शॉक्ड रह जाती है। राफा को पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट किया जाता है। वो राफा की ड्रग कार्टेल नेटवर्क में इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछते हैं। उसे जेल में डालने की बजाय पुलिस ऑफिसर उसे जॉब ऑफर करता है। वो चाहते हैं कि राफा पुलिस की मदद करे ताकि ड्रग्स का साम्राज्य वहां से खत्म किया जा सके। बिना किसी दूसरे ख्याल के राफा पुलिस वाले से कावासाकी 1000 सीसी मोटरसाइकिल विद रेसिंग टायर्स की मांग रखता है ताकि वो उस बाइक से उनका काम कर सके और उसे वो बाइक मिल जाती है। वो यहाँ ड्रग्स के कारोबार में लगे लोगों को बाइक से पकड़ता है और पुलिस वालों की मदद करता है। अपनी जिंदगी को अब वो पूरी रफ्तार से जीने को तैयार है। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं फंसे हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपकी खुशियाँ आपकी कोशिश का इंतजार कर रही हैं। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।